ओम परम दत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय महाकाले महालक्ष्मी महासरित नमश्चंडिकाय। ओम ह्रीं दुम दुर्गा चाणु दुर्गादि बगलाम पिताम्बरी बाराही दिव्य नमो नमः। दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे शिष्यों, मैं आज आप लोगों को काल भैरव की प्रत्यक्ष दर्शन का साधना में बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा और मेरे हिसाब से करिएगा। बाकी कोई बोलेगा दारू से करो, कोई बोलेगा बलि से करो, कोई बोलेगा सिगरेट से करो, नहीं करना। ये दारू और बलि कुछ क्षण के लिए है, बाद में तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ जाता है। साला रात भर 5-6 घंटा हवन में बैठते बैठते सो गया था। अभी उठा मैंने। कल रात से ही काल भैरव जी की प्रेरणा मुझे दे रही थी कि बेटा साधना छोड़, साधना छोड़। कोई तो कुछ गुड़ का भोग लगाए, मैं पेट भर भर के खाऊं। चलिए, इससे पहले मैं 2-3 शब्द बोलना चाहता हूँ। कोई भी साधना करो, कोई भी तामसिक साधना मत करना। तामसिक साधना कुछ दिनों के लिए स्थायी है, उसके बाद तुम्हारे ऊपर भारी पड़ जाता है। तुम्हारे बच्चे परिवार में बीमार हो जाते हैं, धन हानि होती है, परिवार में कलश होता है, बाहर तनाव होता है, बाहर कलश होता है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां हमेशा नकारात्मक शक्तियां हैं। काल भैरव दारू पी रहे हैं, देसी दारू, चखना, है टंगड़ी पीस मुर्गी का, और यूं खंबा, बैग पाइपर, विस्की, राम, क्या एक दारू आता है, ब्लैक डॉग, स्मिर्नॉफ, वोडका, रोम, बियर, ये सब काल भैरव जी पी रहे थे। कोई कमी ना देखा था साला? कोई कमी ना देखा था क्या? जैसे महाकाली को बलि देकर महाकाली के नाम पे बिल फाड़ देते हैं। तो जो शैव है, जो शिव कुल के है, वो दारू पीते हुए कि देखा था? गांजा पीता हुए कि देखा था? सिगरेट लगाते हुए देखा था कोई? नहीं ना। चलो सिगरेट लगा देते वो अलग बात है, धुनी में तो रहते हैं, लेकिन देवी देवताओं का धुनी अलग रहता है, जड़ी बूटी का रहता है। तुम्हारा धुनी ये सब केमिकल से मिला हुआ रहता है। जिसकी बलि देके तुम साधना कर रहे हो, उसी का भी तो प्राण है, वो भी देख जीव है। वो भी जब उसको काटते हो छटपटा के चिल्ला चिल्ला के मरता है, तो उसकी बद्दुआ तुमको लगेगा नहीं? उसका जो करुण चित्कार है मारने के टाइम में, बलि के टाइम में, तुम्हारे ऊपर अगर वो होगा तो कैसे लगेगा तुम्हें? तो उसका कर्म का फल तुमको कुछ दिनों के बाद फिर मिल जाता है। तुम मुझे क्या गड़बड़ समझ रहे हो? आज तक मैं झेल रहा हूं बलि का जो काम किया था मैंने। अरे तुम क्या साला, 5-6 मुर्गी काट के मैंने 50-60 बकरी का बलि दिया था। फिर भी मेरी गुरु की कृपा है, मैं यहां तक हूं। सिद्धि लाभ किया हूं या नहीं वो मुझे पता नहीं है, पर मेरे अंदर गुरु जी की और माताओं की कृपा है। लेकिन वो जो बलि दिया था मैंने, वो मेरे पूजा साधना पर असर नहीं पड़ रहा है, मेरे शरीर पर असर पड़ रहा है। मेरे घुटन में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे शरीर में बीमारी है। तो वो जो बलि दिया था उसका पाप तो मुझे भोगना पड़ेगा। जो मैं कर्म करके निभाया हूं वो मेरे शिष्य को क्यों दूं? बहुत सारे तंत्र के, हाँ मुर्गी लाओ, ये लाओ, ये साला खून नीचे डाल देते हैं और मांस को खा लेते हैं। उनका खाद्य बन गया, तुम लोगों को पाप लगा और उसको भी पाप लगा। इसीलिए तामसिक विद्या हमेशा खराब है। मैं बार बार 1000 बार बोल रहा हूं, प्रेम भावना से जो जीत है वो नफरत से वो जीत नहीं है। समझ गया ना? चलिए, हम काल भैरव की साधना के बारे में बता रहे हैं। किसी भी, याद रखना एक एक पॉइंट, दिन के बारे में बता रहा हूं। कौन से दिन से शुरू करें? किसी भी शनिवार को अमावस्या पड़े
या कोई शनिवार को अष्टमी की तिथि पड़ा हो, अगर नहीं पड़ा हो तो मुझे फ़ोन करके मैसेज करके मुझे फ़ोन मत करना, मैं उठाता नहीं हूँ। फिर तुम गुस्सा हो जाते हो, गुरुजी फ़ोन नहीं उठाते हैं। मैं आजकल ज़्यादा थोड़ा ध्यान में रहता हूँ। क्या कर, रात में हवन चलता है और दिन में ध्यान में रहता हूँ। मोबाइल को मैं साइलेंट कर देता हूँ। जब ध्यान से उठता हूँ तो मैं मैसेज देखता हूँ, उसके बाद रिप्लाई करता हूँ तुमको फ़ोन करने के लिए, मैं फ़ोन करता हूँ। तो दिन के बारे में बता दिया। किसी भी शनिवार को अमावस्या पड़ा हो, किसी भी शनिवार को अष्टमी पड़ा हो, अगर ये दोनों नहीं है तो कोई भी शनिवार से शुरू करने के लिए गुरु की परामर्श लें। ये दिन हो गया। साधना समय मैं लोगों की तरह ये वो फलाना नहीं, सिंपल सा रास्ता बता रहा हूँ। सेकंड नंबर, रात्रि में 10:45 के बाद ये साधना शुरू करनी चाहिए। वस्त्र तुम्हारा रहेगा काला वस्त्र, काला टीका और काला आसन, काला हकीक माला या तो रुद्राक्ष की माला, काला रुद्राक्ष की माला उत्तम है। एक लोटा, एक आचमनी पत्र, इतना तुम्हारा वस्त्र, आसन, माला हो गया। तीसरा पॉइंट है पूजा कैसे रखना है। एक पूजा स्थान में हो या तो पूजा स्थान में नहीं है तो तुम्हारा एक लकड़ी का पाटा लाओ, उसके ऊपर काला वस्त्र बिछाओ। काला वस्त्र बिछाने के बाद उसके ऊपर काले उड़द के दाने उसके ऊपर बिछाओ। उसके ऊपर लाल कलर की चावल बिछाओ, पुष्प बिछाओ। वहाँ पर उसके ऊपर गुरु जी की चित्र रखिए, गणपति की चित्र रखिए, माता महाकाली दक्षिण काली की चित्र रखिए और काल भैरव का चित्र रखिए और कुल देवी के नाम पे एक सुपर रखिए। मगर हर फोटो के पास एक एक सुपर रखना पड़ेगा। तुम्हारी कुल देवी या तो इष्ट देवी के नाम पे एक सुपर रखना है। प्रसाद में हमेशा लौंग और गुड़ लगाना है। ज़्यादातर गुड़ का भोग लगाओ या लौंग और गुड़ मिक्स करके भोग लगाओ, या तो कभी कभार केले का और अनार का भोग लगाओ, और अनार में गुड़ मिला के भी तुम भोग लगा सकते हो, ये उत्तम है। काल भैरव जी को लाल रंग के फूल चढ़ाओ, लाल कलर के कनेर का फूल चढ़ाओ, लाल कलर का गुलाब का फूल चढ़ाओ, लाल कलर का उड़हल का फूल चढ़ाना। पुष्प के बारे में बताया मैंने। अभी सबसे पहले मंत्र मैं नहीं दूंगा, ये प्रत्यक्षीकरण साधना है। ये जो बड़े बड़े साधक बोलते हैं ना, हमको बाबा का दर्शन हो गया, काल भैरव खड़े हो गया। अरे काल भैरव खड़े तुम्हारी गाड़ पड़ जाएगी। हमको पूछो काल भैरव की शरीर कितना है, हम बताएंगे तुमको। इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा पाँव, 20-25 फुट हाइट, इतना बड़ा चौड़ा सीना, इतना बड़ा मुंडी, त्रिशूल, भयंकर आंखें, कड़ा पहनते रहते हैं और शरीर काला रहता है, काला वस्त्र पहनते हैं, हाथ में त्रिशूल रहता है। मैं प्रत्यक्षदर्शी साधना के बारे में बता रहा हूँ मैं। और तुमको किसी भी साधक को जो रियल काल भैरव है, जो प्रकृत रियल भैरव, जो रियली काल भैरव जी है, उनका दर्शन तुमको हल्का सा होगा, लेकिन जो प्रत्यक्षीकरण होगा गण उनका गण काल भैरव के रूप में आएगा, दर्शन देगा। या तो याद रखना, सुनने में हंसी आएगी, बात का मजाक लगेगी। काल भैरव नहीं आते हैं तो मैं उस जगह पर काल भैरव बन के, हाथ में त्रिशूल लेके, काला धोती पहन के मैं जाता हूं दर्शन देने। आज तक जो काल भैरव के साधना नहीं किए हैं, उनको भी गुरु जी और काल भैरव जी मुझे ही भेज देते हैं। मेरी हाइट 14 फुट रहता है, मेरा भयंकर रूप इतना रहता नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। और ये सबसे पहले गुरु जी की 5 माला जाप करें, गुरु मंत्र,
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः का 5 माला। उसके बाद नायक गुरु जी का माला जाप करना। वो मंत्र है ओम भ्रम भ्रम क्रीम क्रीम, सॉरी 3 बार। ओम ओम भ्रम 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 क्रीम 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 काल भैरव नायक गुरुदेवाय स्वाहा। ओम भ्रम 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 क्रीम 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 काल भैरव नायक गुरुदेवाय स्वाहा। या तो नमः लगा देना, स्वाहा हवन में लगा देना। नायक जी का 2 माला जाप करना और नायक जी को भी भोग लगाना। अगर नायक जी को भोग नहीं लगाओगे, गुरु जी को भोग लगाओगे नहीं, तो कोई देवी देवता आएंगे नहीं, याद रख लेना। और भोग में होता है तो हमेशा एक एक पान देना, बिना चुन्ना लगाए। कुछ नहीं है, पान के पत्ते के ऊपर खाली लौंग और सुपारी और इलायची गुजराती रख के चढ़ा देना पान। और साधना खत्म होने तक हर शनिवार को 7 नींबू काल भैरव जी को और माता काली को 7 नींबू और काल भैरव जी को 7 नींबू काट के सिंदूर लगा के चावल डाल के ऐसा नैवेद्य के रूप से बलि समर्पण करना। क्या बलि है? नींबू। हर शनिवार को 7 नींबू माता दक्षिण काली को, 7 नींबू काल भैरव जी को ये प्रदान करना। नींबू लाके पहले से रख देना। साधना के टाइम में पहले गुरु जी का 5 माला मंत्र, नायक गुरु जी का 2 माला मंत्र, गणपति जी को 7-8 बार उच्चारण कर देना और इष्ट देवी को प्रणाम कर देना। और माता महाकाली की मंत्र जो है ओम ह्रीम क्रीम महाकाली नमः नमः स्वाहा, इस मंत्र का 2 माला जाप कर देना। उसके बाद काल भैरव जी का मंत्र और धूप दीप अगरबत्ती नैवेद्य चढ़ाने के बाद ये सब जाप शुरू करना। उसके बाद संकल्प लेना, पहला दिन में संकल्प ले लेना पहला दिन में कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे काल भैरव, हे महाकाली, हे मेरे यहाँ पर पूज्य सर्वदेवी देवताओं, मैं आज के दिन में संकल्प ले रहा हूँ, इतना दिन के लिए मैं इतना मंत्र जाप कर रहा हूँ और मुझे काल भैरव जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त चाहिए। और मैं जन कल्याण करने के लिए, समाज के कल्याण करने के लिए, संसार से समाज से ना लूटने के लिए कम पैसे में कल्याण करके। देखो, पैसा नहीं लूँगा तो प्रभु मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा संस्था कैसे चलेगा, मैं पूजा सामग्री कहाँ से लाऊंगा। इसलिए थोड़ा बहुत भी मुझे पैसा देना, कभी आर्थिक तंगी मत करना, शरीर मेरा आरोग्य रहना। और इतने दिन के अंदर इतनी माला में इतना मंत्र में जाप करने जा रहा हूँ, आप मुझे कृपा कर दर्शन दें। क्योंकि जल में हाथ में जल रखे, सुपारी रखे, 1 रुपये का सिक्का रखे, काला तिल रखे और चावल रखे, पुष्प रखे, पानी रखे, हाथ से ऐसा इस हाथ में रखे संकल्प ले। या तो एक तांबे की, उत्तम है, तांबे की थाली छोटा सा लाकर उसमें रखे और इसके ऊपर ढक्कन लगाए। संकल्प लेने के बाद उसको ये हाथ में लाके उल्टा उस जगह पर रख देना साधना समाप्त होने तक। दीपक क्या लगाना है? सरसों का तेल दीपक लगाना है और एक घी का दीपक लगाना है। और घी का दीपक बुझ जाएगा तो चलेगा, लेकिन सरसों का दीपक, जो सरसों का तेल का जो दीपक है वो अखंड होना चाहिए। साधना समाप्त होने तक वो दीपक जलना चाहिए। इसलिए बड़ा सा दीपक लगा देना, एक सरसों का तेल का, सस्ता, सुंदर और मजबूत है। ठीक है। और 5,47,000 47, 5,05,47,051, 5,47,051 मंत्र जाप करना है। और मंत्र बहुत छोटा है, मैं दे दूंगा, लेकिन ये मंत्र मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा। जो काल भैरव की साधना करना चाहते हैं व्हाट्सएप मुझे मैसेज करें और गुरु से दीक्षित हो
बिना गुरु दीक्षा मत करो, भारी पड़ जाएगा। भारी पड़ जाएगा क्या है, भूत प्रेत थोड़ी आएंगे, डराएंगे थोड़ी, खा जाएंगे थोड़ी, साधना में विफलता मिलेगी। और 5,47,051 मंत्र जाप करने के लिए आप दिन तय कर लीजिए कि आप हर दिन कितना मंत्र जाप कर पाएंगे हर रात में। चाहे 10:45 को शुरू करना पूजा पाठ, और 10 बजे से शुरू कर देना पूजा, क्योंकि भोग नैवेद्य लगाते लगाते 10:30 बज जाएगा। और रात के 4:25 तक मंत्र जाप करना है। रात्रि में 4:25 बजे तक मंत्र जाप करना है। अगर पेशाब लगा, हगना मुतना लगा, तो आसन के ऊपर बैठ के गुरु निखिलेशानंद गुरु जी से प्रणाम करना, आज्ञा मांगना 3 बार। हे गुरु जी, मैं शौचालय के जाने वाला हूँ, या तो मेरी कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, मैं थोड़ा सा विश्राम करना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद थोड़ा सा चावल, सिंदूर मिलाना और उड़द के दाना थोड़ा रखना हाथ में। ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः, ओम नाय गुरुदेवाय नमः, काल भैरवाय कालिकाय नमः, गणेशाय ऐसा करना। उसके बाद बोलना, हे देवी देवता, हे गुरुदेव, मैं आने तक मेरी पूजा स्थान को, मेरी आसन को 10 दिशाओं से बंधन करके रखिएगा। करके थोड़ा लेके 10 दिशा में ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः, पूजास्थानस्य मम आसनस्य 10 दिशा बंदे बंदे हुम हुम फट स्वा, 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 10 दिशा बंदे बंदे हुम हुम फट स्वा। इतना करने के बाद फिर आसन पर बैठ के नीचे 3 बार पानी गिराना आँच में नीचे। ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। फिर माथे पे लगाना जल को, भूमि पे जो गिरा है। ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, इंद्राय नमः, इंद्राय नमः करके उठ के जाना। लेकिन साधना में तुम 3 ही बार उठ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं उठ सकते हो, 3 बार। अगर आपको बैठे बैठे जाप में अगर कमर दर्द हुआ, पैर दर्द हुआ, तो आप आसन के ऊपर खड़े होकर भी जाप कर सकते हैं, खड़े खड़े, कोई बात नहीं। लेकिन आसन जाप करने के टाइम में आपका शरीर भूमि पे नहीं लगना चाहिए। और एक बात बोलना भूल गया था, जब भी आप पूजा करने से पहले सर्वप्रथम आसन के ऊपर बैठ के भूमि पे 3 बार जल गिराना। ओम वसुधा दिव्य नमः, वसुधा दिव्य नमः, वसुधा दिव्य नमः। फिर चंदन लगाना, फिर फूल डालना, फिर चावल डालना, फिर माथे पे लगाना वसुधा दिव्य नमः, वसुधा दिव्य नमः। हे वसुधा माता, मुझे क्षमा करे, मैं पापी अज्ञानी, मैं आपके ऊपर आसन ग्रहण करके आपको कष्ट देके मैं साधना के मार्ग में जा रहा हूँ, मुझे क्षमा करो और मुझे आशीर्वाद दे कि मैं साधना में सफलता प्राप्त करूँ। ऐसा आसन भूमि को बोलना। फिर आसन को पूजा करना, आसन देवताय नमः। वैसे ही पानी गिराना, चावल गिराना, चंदन लगाना आसन के ऊपर, फिर आसन को प्रणाम करना। इतना करना। 10 से 11 दिन के अंदर तुम्हारे पास देवी देवताओं का संकेत आना चालू हो जाएगा। कितना? 10 से 11 दिन के अंदर। और मंत्र मैं